दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी में जब इसको एक्यूटली बीमार घोषित करने पर लगी हुई है रिया चक्रवर्ती, तो जनवरी और फरवरी में लगातार पार्टियों का दौर चल रहा है मॉन्ट ब्लैंक में, लगातार। और वो पार्टियां ऑर्गेनाइज की जा रही हैं सौभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की तरफ से। और उस पार्टी में सुशांत की हिस्सेदारी बिल्कुल कम होती है। उनके सारे जो भी, ये सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है, कम होती है। पैसा खर्च किसके यहां से हो रहा है? तो सुशांत की तरफ से हो रहा है। अब कमाल की बात है, एक तरफ सुशांत के रिया के साथ को, रिया को लिव इन रिलेशन में मान रही है, और एक तरफ सीबीआई उसको पूछताछ कर ही नहीं रही है कि भाई आपके कहने पर ये अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, आपके यहां रहा, क्यों रहा, क्या बात थी, आप चाहते क्या थे? अगर सुशांत बीमार थे तो सुशांत को घर जाने देते। जनवरी पहले सप्ताह की बात है, सुशांत बीमार थे, सुशांत को घर जाने जाते। इवन ही इफ ही इज योर फियांसी, सपोज, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती कोई फियांसी नहीं थी, रिया चक्रवर्ती एक स्पेशल मिशन पर थी, और इस एंगल से सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की। सीबीआई ने कोई इंक्वायरी की ही नहीं। सीबीआई को तो माननीय रिया चक्रवर्ती ने जो कुछ भी कहा, सीबीआई ने उसको बस हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा, आपने जो कहा, आप बहुत सती सावित्री हैं, आपने कहा, मैंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया। अब 12 जनवरी 2020 के बाद सुशांत इतने विचलित होते हैं कि वो तय कर लेते हैं कि मैं अब हॉस्पिटलाइज नहीं होऊंगा। फिर क्या होता है? आता है जनवरी का आखिरी सप्ताह, 24 जनवरी 2020। 24 जनवरी को सुशांत अपने एक साथी के साथ, सिद्धार्थ पिठानी और जो भी है, उनके साथ वो चंडीगढ़ चले जाते हैं। अब चंडीगढ़ जब सुशांत पहुंचते हैं तो सुशांत को लगातार थ्रेट किया जाता है, और यह बात सीबीआई के मटेरियल ऑन रिकॉर्ड में है। और मटेरियल ऑन रिकॉर्ड में इस बात का जिक्र सुशांत के बहनोई ओपी सिंह आईपीएस ऑफिसर करते हैं, और वो कहते हैं कि सुशांत को धमकी आती है रिया के तरफ से कि हम सेक्सुअली तुमको एक्सपोज कर देंगे और कह देंगे आपने मेरा सेक्सुअल असॉल्ट का हम आपके खिलाफ केस करेंगे, नहीं तो चंडीगढ़ छोड़ करके वापस आओ। अब वो जो फंड ट्रांसफर हुए थे सुशांत के अकाउंट से, जिसकी जानकारी शायद सुशांत के परिवार वालों को भी थी, तो ये फंड सुशांत के अकाउंट में पैसे हो ही नहीं, इसीलिए इस फंड को निकलवाया रिया चक्रवर्ती ने। सीबीआई ने इस पर कोई जांच नहीं की कि सुशांत ने आखिर में 2-2 एफडी उस बैंक से पैसे निकाल करके किसी अन्य बैंक में क्यों किया, किसके कहने पर किया। सुशांत अगर डिप्रेशन में है तो ये सारी बातें, अभी उसको ट्रीटमेंट छोड़ करके पैसे पर नजर है, तो वो पैसा किसके कहने पर हुआ। अब एक अकाउंट आ रहा है कि सुशांत के अकाउंट में पैसे नहीं हो, यही मैसेज जाना चाहिए सुशांत की बहनों के पास, इसीलिए सुशांत के अकाउंट से पैसे निकलवाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होती है। ये जो पूरी कहानी इन्होंने कह दी, वो हो गया, जैसा फलना सा चिल्ला सा, 50 लोगों के नाम इन्होंने, साहिल, सागर, ये वो सबका नाम दे दिया। अब 29/11/19 नहीं, अब जनवरी में 25-26 जनवरी को यह बात हो रही है, धमकी वाली बात। और यकायक 28 जनवरी 2020 को सुशांत, जो 1 महीने के लिए गए थे चंडीगढ़, सुशांत कहते हैं कि मैं ठीक हूं, अपने इसको साथी को जिसके साथ वो गए, और उनको कहा कि मैं अब ठीक हूं, वापस चलते हैं और हमको काम है। बहनों ने कहा कभी तो तुम आए हो, तुम रुको यहां पे, क्यों नहीं रुक रहे हो।
रुको तुम यहां पे। लेकिन वो रुका नहीं, सुशांत वापस 28 जनवरी को मुंबई आ गया। अब असली खेल शुरू होता है। आ जाता है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, सीबीआई की रिकॉर्ड कह रही है, ओपी सिंह मुंबई में पुलिस कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर दहिया के साथ, परमजीत सिंह दहिया को इन्फॉर्म करते हैं कि जरा सुशांत पर नजर रखिए, उनके खिलाफ कुछ लोग लगे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चर्चा हो रही है, उसको थोड़ा सा आपको हेल्प की जरूरत है। वो उनकी बात को मानते हैं। फिर बांद्रा पुलिस स्टेशन को कहा जाता है। फरवरी में ये बातें शुरू हो गई है, लेकिन सीबीआई को इस पर कोई जांच करने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आई। अभी जून नहीं आया है, ये फरवरी की कहानी है 2020 की, और अभी लॉकडाउन भी नहीं शुरू हुआ है, अभी महामारी भी आउटब्रेक नहीं हुआ है। ध्यान रहे, मार्च में जाकर के लॉकडाउन लगा है। ये फरवरी की कहानी है, फरवरी की। सब कुछ ठीक है, पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। महामारी की बात हो रही है कहां? चाइना में हो रही है, भारत में कुछ नहीं हो रही। भारत में तो ट्रंप के आने के बाद हुआ सारा खेला, मार्च से शुरू हुआ। तो भारत में महामारी की भी कोई हलचल उस तरह से नहीं है। ठीक है, फरवरी में सब कुछ सामान्य है। जब सारी स्थितियां सामान्य हैं, तो सुशांत के बहनोई संपर्क कर रहे हैं मुंबई पुलिस से और कह रहे हैं कि सुशांत के साथ कुछ हो सकता है गलत, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में प्रियंका सिंह का मैसेज है ओपी सिंह को व्हाट्सएप पे, जिसमें प्रियंका सिंह, और ये मटेरियल ऑन रिकॉर्ड सीबीआई का है, मेरा नहीं है, ये सीबीआई अपने रिपोर्ट में मेंशन कर रही है। मैं तो हैरान हूं कि इतनी बातों के बाद भी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को हैंडकफ करने की जरूरत नहीं समझी। वाह, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। फरवरी में प्रियंका सिंह मैसेज कर रही है ओपी सिंह को कि जीजा जी, अब अगर हम अपने भाई को इग्नोर किए और इसके लिए नहीं कुछ किए तो हम अपने भाई को खो देंगे। ये व्हाट्सएप के मैसेज हैं जो रिकॉर्ड में हैं, हम अपने भाई को खो देंगे। अब वो जो एक है 12 जून वाली कहानी, 12 जनवरी वाली कहानी जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, उसको बोलते हैं। फिर आते हैं प्रियंका सिंह के ऊपर। On 12/1/2020, Riya went to Mahesh Bhatt's office and met him. Suhrita Sen Gupta, assistant of Sri Mahesh Bhatt, was also present there. Riya told Sri Mahesh Bhatt that Sushant was not sure whether to pursue his acting career or otherwise. Riya also pointed out that Sushant was not taking his medicines.